अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील माजर। मैं पाक व्यूज़ वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीकली की पहली न्यूज़ जो है वो पेट्रोल प्राइसेस को लेके। मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि गवर्नमेंट ने जो है मेरे राह पे बड़ा एहसान किया कि पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो सेम रखी हैं। और मैंने आपको तब भी बताया था कि दो साइड ऑफ द स्टोरी है। एक साइड पे कंज्यूमर है जो कि देखता है कि मेरे लिए पेट्रोल की प्राइसेस क्या होंगी, और दूसरी साइड पे ट्रेड है जो कि मार्जिन को देखता है कि मेरे मार्जिन कम होंगे या ज़्यादा होंगे, क्या होगा। काफ़ी अर्से से हम आपको बताते आ रहे हैं कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनके जो मार्जिन हैं ना, जो उनके ऊपर कोई बहस चल रही थी गवर्नमेंट से, वो जो है निगोशिएट कर रहे थे कि हमारे मार्जिन को बढ़ाया जाए। और अब फाइनली जो है उनकी बात मान ली गई है और तकरीबन डबल हो गए हैं उनके जो मार्जिन हैं। और बढ़ने के बाद जो पेट्रोल के ऊपर पर लीटर मार्जिन है वो 4 रुपये है, डीजल के ऊपर 5 रुपये, जो कि एक बड़ा अच्छा मार्जिन है। मतलब 230-35 रुपये का पेट्रोल और 250 रुपये का डीजल है। तो उस लिहाज से अगर मार्जिन देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है, और प्रीवियस के लिहाज से जो पिछला मार्जिन था उसे ये डबल कर दिया गया है। तो यस, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बड़ी खुश होंगी। दूसरी साइड पे जो पेट्रोलियम लेवी है, जिसके बारे में आपको बताता रहता हूँ, जिसको टैक्स भी कहा जाता है, हम IMF के साथ सिग्नेटरी हैं और मैंने आपको बताया था कि वो 50 रुपये तक जानी है पर लीटर टैक्स। बड़े ने ज्यादा नहीं दे दिए? अच्छा चलो 2 कट कर लेने। हाँ, अच्छी प्राइस चाहिए हाँ भाई। तो अभी पाक व्हील्स पे ऐड लगाओ और गाड़ी बेचो बेस्ट प्राइस पे। पेट्रोलियम लेवी है उसमें भी खामोशी से इजाफा कर दिया है। आम यूज़र को इसलिए नहीं पता लगता बिकॉज आपके लिए जो पर लीटर कॉस्ट है वो सेम है। रीज़न ये है कि पीछे से प्राइस कम हो रही है पेट्रोल की, आपके लिए वो कम नहीं की जा रही, और उसको जो डिक्रीज इन प्राइस है उसको कुशन के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। एक तरफ OMCs का जो मार्जिन बढ़ाने के लिए, दूसरी तरफ जो पेट्रोलियम लेवी वो बढ़ाने के लिए। अब डीजल के ऊपर जो पेट्रोलियम लेवी है उसमें 12 रुपये का इजाफा कर दिया गया है, और तकरीबन जो टोटल टैक्स जो है लेवी जिसको हम बोलते हैं डीजल के ऊपर, वो 25 रुपये है अब, और पेट्रोल के ऊपर 50 रुपये है। तो अभी तो ये शायद आपको इतना फील नहीं हो रहा क्योंकि इंटरनेशनल पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे जा रही हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो जो फार्मूले के अंदर आपका बिल्ट इन जो मार्जिन बढ़ा हुआ वो, पेट्रोलियम लेवी बढ़ी हुई वो, और फिर इंक्रीज कॉस्ट के साथ जो आपके साथ होगा वो आपको लग पता जाएगा। अभी जो है गवर्नमेंट आपके सामने बड़ा अच्छा बन के जो है ना ये आर्ट वर्क भी निकाल देते हैं, और हर दफ़ा कहते हैं हमने आवाम का ख्याल रखने के लिए जो है ना उसी प्राइसेस को कॉन्स्टेंट रखा है। असल में वो आवाम का ख्याल नहीं रखा जा रहा, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और इसी के साथ अगली खबर अगर हम पढ़ें तो रशिया से जो तेल लेने के बारे में बड़े अरसे से बात हो रही थी। इमरान खान साहब जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी कहा था, फिर लोगों ने कहा जी पॉलिटिकल स्लोगन है, यहाँ पे कोई पाइपलाइन मौजूद नहीं जहाँ से तेल आएगा। अब जो नई गवर्नमेंट आई है, मुसद्दिक मलिक साहब ने, जो उनके पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि जी रशिया हैज़ एग्रीड टू गिव अस चीप पेट्रोल। ये नहीं बताया कि क्या वो डिस्काउंटेड प्राइस है। एंड अगेन वो डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको और मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस खबर से इतना खुश होना चाहिए। पहले मार्जिन और लेवी बढ़ी है, जब डिस्काउंटेड प्राइस आएगी तो वो मेरे और आप तक पास नहीं होगी। गवर्नमेंट कोई और टैक्स लगा के जो अपना जो है ना लॉस जो उनके बकौल हुआ है इतने साल, आपको उन्होंने जो है सब्सिडी दी है उसको पूरा करेगी। तो मेरे ख्याल से आवाम के लिए इस तरह से कोई रिलीफ नहीं है। अगले 2-3 जो ब्लॉग हैं मैं उनके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो सबसे पहली न्यूज़ ये है कि पिछले तकरीबन 1 महीने के अंदर 99,000 लोगों का जो है ना चालान किया गया है हेलमेट ना पहनने पर। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा किया गया है। हेलमेट ना पहनने के ऊपर और मोटरसाइकिल पे शीशे ना लगाने के ऊपर चालान 4 गुना कर देना चाहिए, बिकॉज येस यहाँ पे आप जो है लोगों की सेफ्टी का ख्याल कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात है। नो मैटर वो 1 किलोमीटर का सफ़र है, 10 का है या 100 का है, जो भी मोटरसाइकिल चला रहा है उसको हेलमेट पहनना चाहिए, उसके ऊपर शीशे लगाने चाहिए, और सिर्फ माल रोड नहीं, हर सड़क के ऊपर मेरा ख्याल ये होना चाहिए। दूसरी जो न्यूज़ है वो ये है कि जी लाहौर में उन्होंने कहा है कि जी जो लोग बगैर जो है ना रॉन्ग पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे उनकी गाड़ी के ऊपर एक क्लैंप लगा दिया जाएगा और गाड़ी को लॉक कर दिया जाएगा। ये भी लाहौर ट्रैफिक पुलिस का आइडिया है। अब अगेन मेरा सवाल ये है कि लाहौर ट्रैफिक पुलिस के ये जो लोग भी आइडिया बनाते हैं वो मेरा ख्याल है दफ्तर से बाहर कभी निकले नहीं हैं या लाहौर शहर में कभी गए नहीं हैं। एक आम शहरी के तौर पे उनसे कि मेरी दरख्वास्त है कि इस दिन सड़क पे जाएं, कहीं लाहौर शहर में मुझे डेजिग्नेटेड पार्किंग ढूंढ के दिखाएं जो कि आपको पार्किंग मिल जाए। तो ये बड़ी, ये जो कहते हैं ना बाहर के मुल्कों को देख के वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना बड़ा आसान है। सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा के अपने 4 अफसरों को खुश कर लेना, या जो है आपके जो अफसर आने वाले हैं उनके आगे नंबर टांग लेना तो एक अलग बात है। लेकिन आम लोगों के लिए अगर आप देखें तो कोई आप बड़ा कोई कारनामा नहीं करे, बल्कि उनकी ज़िंदगी में मज़ीद आप एक टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। आप बजाय इनके उनको फैसिलिटेट करें, लोगों के और पुलिस के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको कम करें, आप इस तरह की हरकतों से उसको ज़्यादा कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आप किसी को भी पहले जब एग्ज़ाम भी देते हैं ना तो एग्ज़ाम से पहले उसको सिलेबस दिया जाता है, किताबें दी जाती हैं कि पढ़ो। इधर आप कह रहे हैं कि हम एग्ज़ाम लेंगे लेकिन किताबें नहीं देनी। ओ भाई, पार्किंग है किधर? कहाँ डेजिग्नेटेड पार्किंग है और कहाँ आपके मुल्क में पार्किंग के स्पेसेस हैं? मुल्क को छोड़ें, लाहौर की आप बात करें कि लाहौर में आप क्लैम्प करेंगे, बारिंग 1-2 ये लिबर्टी में मार्केट में पार्किंग है, एक पार्किंग प्लाजा है। इसके अलावा जितने शॉपिंग सेंटर्स हैं, गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन हुई हुई है, प्लाज़ों पे प्लाजे हैं, गाड़ियों पे गाड़ियाँ हैं, सड़कों पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। जब आपने पार्किंग ही नहीं बनाई, आपने उनको प्लान ही नहीं किया, तो आप गाड़ियों को क्लैम्प कैसे करेंगे?
तो एक अजीब सी लॉजिक है जो मुझे समझ नहीं आती। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि सिटीजन्स और पुलिस के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको ब्रिज करने, गैप को ब्रिज करने की ज़रूरत है, ना कि बढ़ाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट की इकदाम की बात हो रही थी। गवर्नमेंट प्रपोजेज बैन टू कार्स ओल्डर देन 30 ईयर्स इन लाहौर। हाँ हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो हाँ जी जी बेचनी है। ओ भाई आपने गाड़ी खरीदनी है, आप आओ ना यहाँ पे, मैं गाड़ी लेके क्यों आऊँ उधर? गाड़ी बेचने की टेंशन से होना है फ्री, हाँ भाई हाँ। तो यूज करो पार्क व्हील सेल इट फॉर मी। Park Wheel Sell It For Me, the hassle-free way to sell your car. कमाल कर दिया, मैं कहता हूँ जी तालियां बजानी चाहिए। ये मिनिस्टर हैं राजा बिशारत साहब, उनकी सरबराही में एक इजलास हुआ है जिन्होंने उन्होंने कहा जी लाहौर से पोल्यूशन ख़त्म करने का तरीका ये है कि गरीब आदमी जो अपने बच्चों को 30 साल पुरानी गाड़ी पे लेके जा रहा है उसकी गाड़ी बंद कर दो। किस किस्म की सोच है, कहाँ से लेके आते हैं, मेरी समझ से बाहर है। ये ड्राइंग रूमों से निकल के और अपनी कुर्सियां बचाने से जब इनको फुर्सत मिलेगी ना तमाम सियासतदानों को, तब ये अवाम के बारे में सोचेंगे। सबसे पहली बात ये है कि अगर आप पोल्यूशन रोकना चाहते हैं पंजाब में, लाहौर में, तो उसको रोकने के लिए जो सबसे लीस्ट चीज़ है ना उसके ऊपर सबसे पहले जाएंगे ताकि बहुत अच्छा लगे कि हम बहुत काम कर रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, राजा बिशारत साहब हों या कोई भी मिनिस्टर हो, यहाँ से बैठ जाएं गाड़ी पे और मोटरवे पे निकलें। लाहौर से 20 किलोमीटर के अंदर आपको 25 जगह ऐसे खेत नज़र आएंगे जिनको आग लगाई होगी और मोटरवे पे भी धुआं भी बढ़ रहा होगा, पोल्यूशन भी एनवायरनमेंट में जा रही होगी, एक्सीडेंट भी हो रहे होंगे। उसको रोक लें यार। लोगों की 30 साल पुरानी जो गाड़ी आपने रोकनी है, आपके लिए वो उसका मसला ही नहीं, बिकॉज आप लोगों को 30 साल के, आप तो 30 महीने पुरानी गाड़ी में कभी नहीं बैठे होंगे, बिकॉज आप लोगों के पास नई से नई गाड़ी है। तो 30 साल पुरानी गाड़ी इतना एनवायरनमेंट के लिए बुरी नहीं है जितने ये जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है ये हैं। उनको रोकना आसान है, बट उनको रोकने से पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलती, उनको रोकने से चीप पब्लिसिटी नहीं मिलती, उनको रोकने से सोशल मीडिया पोस्ट नहीं मिलती कि हम लोग बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के बारे में काम कर रहे हैं। और ऐसी मीटिंग्स में टाइम ज़ाया करके आवाम के पैसे से आप लोग आते हैं, उसकी पैसे से उन तमाम लोगों को तनख्वाह मिल रही है जो उस मीटिंग में बैठ के आपके साथ ये जिसे कहते हैं यूज़लेस किस्म की जो है सजेशन लेके आ रहे हैं। तो जाग जाएं यार, आवाम को बेवकूफ़ समझना छोड़ दें। तो इससे ज़्यादा मुज़क्का खेज़ न्यूज़ या इससे ज़्यादा मुज़क्का खेज़ इक़दाम नहीं हो सकता। और मुझे जब तक लगेगा है मैं बोलता रहूँगा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है। जो गलत काम करेगा मैं बताऊँगा और मैं बताता रहूँगा, और जब तक ये आप इस तरह को ना अपने किबले को दुरुस्त नहीं करेंगे मैं फिर भी बताता रहूँगा। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है लतीफ़े सुनाने के लिए ऑटो इंडस्ट्री में कई लोग हैं जिन्होंने कहा था लाहौर से पेशावर आप एक चार्ज पे चले जाएंगे और फ़लानी गाड़ी आ जाएगी। तो इसी तरह एक और पोस्ट मेरे सामने आई है, अब मुझे नहीं पता कि वो गाड़ी कब आएगी, बट इस दफ़ा जो है प्रिंस DFSK की तरफ से आई है। रिगाल ऑटोमोबाइल ने एक पोस्ट लगाई है कि ये वो इलेक्ट्रिक गाड़ी पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं और उनकी गाड़ी है सेरेस 3। मेरा ख्याल है वो तस्वीर जो सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर की है वो सेरेस 3 की है। सेरेस 3 का मैंने वैसे एक फ़र्स्ट लुक रिव्यू बनाया था। गाड़ी जब इनकी आई थी टेस्ट यूनिट लेफ्ट हैंड ड्राइव थी, मैंने चलाई थी। अगेन प्रॉमिसिंग कार थी, बट करंट सिनेरियो में जो करंट सूरत हाल है हमारे मुल्क की, जो हमारे डॉलर के ज़खायर हैं, जो हमारे LCs खोलने का जो परेशानी चल रही है, मुझे नहीं लगता ये गाड़ी अभी कोई जल्द मार्केट में हिट करेगी। इसके अलावा अगर ग्लोबल सीन की बात करें तो ग्लोबल सीन के अंदर मैं 2 न्यूज़ देख रहा था जो वर्थ शेयरिंग थी। एक तो होंडा ने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी बना ली है, HRV की जो इलेक्ट्रिक है उसको अनवील किया है, और उसके साथ साथ मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक होंडा पाकिस्तान में एक सर्वे भी आजकल रन कर रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में वो कर रहे हैं कि क्या सवाल डिफरेंट लोगों से पूछ रहे हैं। तो आई थिंक उनके भी कहीं रोड मैप में इलेक्ट्रिक गाड़ी और इलेक्ट्रिक HRV जो है वो लेके आना चाह रहे हैं। ऑटो इंडस्ट्री ग्लोबल की बात हो रही है, टोयोटा की बात ना हो तो ये नहीं हो सकता। टोयोटा जो है वो दे आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन पावर्ड हाइलेक्स। टोयोटा की जो हाइलेक्स है उसको हाइड्रोजन पावर हाइलेक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड गाड़ी होगी उसकी क्या डिटेल्स हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे मैं लिंक लगा दूंगा ब्लॉग का, आप उसको पढ़ सकते हैं। और एक और न्यूज़, आखिरी न्यूज़ जो ग्लोबल न्यूज़ में देखा, किया पिकांटो जो है उसका सेकंड फेस लिफ्ट आ गया है। पाकिस्तान में नहीं आया भाईजान, पाकिस्तान में तो एक पुरानी जनरेशन ही पुरानी चल रही है, ग्लोबल बात कर रहा हूँ। तो शायद हमारे मुल्क में इससे पिछले वाला जो था जनरेशन शिफ्ट कर लें, फेस लिफ्ट तो दूर की बात है, बट अगेन फ़िलहाल जो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है जो ऑटो इंडस्ट्री की सूरत हाल है। अब चलते हैं पाक व्हील ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए नई से नई प्रोडक्ट जो मैं खुद आजमाऊँ उसके आप लोगों के लिए वीडियो बना के लेकर आऊँ, आप लोगों से शेयर करूँ अपना एक्सपीरियंस भी। अगर अभी तक आपने हमारे ऑटो स्टोर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पे आपको तमाम आने वाली एक्सेसरीज़ ऑटो प्रोडक्ट्स के बारे में जो भी वीडियोस आएंगी उनसे आपको एक तो फीडबैक भी मिलता रहेगा, प्रोडक्ट की इन्फो भी मिलती रहेगी। तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं नीचे लिंक लगा दूंगा, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज की जो प्रोडक्ट है वो इंटीरियर और ट्राई ड्रेसिंग है। इससे पहले पाक व्हील्स की कामयाब प्रोडक्ट रेंज जो हम लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें APC शामिल है, शैम्पू है, ग्लास क्लीनर है।
और उसके बाद अब ये चौथी प्रोडक्ट जो आई है ये इंटीरियर प्रोटेक्टेड एंड ड्रेसिंग है। अक्सर होता ही है कि पुरानी गाड़ियों के जो इंटीरियर है ना, जिसको उर्दू में बोलते हैं सुन्न हो जाता है या ड्राई हो जाता है, वो एक ओल्ड सी फीलिंग देना शुरू कर देता है। तो अगर आप अपनी गाड़ी के इंटीरियर को फ्रेश रखना चाहते हैं, नई लुक नहीं देना चाहते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपके लिए। ना सिर्फ इंटीरियर बल्कि ये टायर के ऊपर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आजकल इसको खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसके रिजल्ट जो हैं बड़े इंप्रेसिव हैं। तो अगर आप इसका ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो नीचे लगे लिंक पे क्लिक करके अभी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑटो शोज़ का सीज़न चल रहा है। अगला ऑटो शो जो है वो लाहौर में है इंशाल्लाह ताला 18 दिसंबर को, और उसके बाद 25 दिसंबर को कराची ऑटो शो है। इस्लामाबाद का ऑटो शो पोस्टपोन हुआ था, वो एक जो लॉन्ग मार्च चल रहा था, अभी भी वहाँ पे दफ़ा कोई लगी हुई है, दफ़ा दूर है, पता नहीं कौन सी दफ़ा लगी हुई है, तो इसलिए अभी वहाँ पे ऑटो शो अभी इस महीने नहीं हो सकता। इस महीने दिसंबर में 2 ऑटो शोज़ होंगे इंशाल्लाह ताला। 18 दिसंबर को लाहौर में, उसका वेन्यू भी अनाउंस कर दिया जाएगा, और 25 दिसंबर को कराची में। दोनों शोज़ का वेन्यू अनाउंस कर दिया जाएगा। अगर आप इन दोनों शहरों में हैं और ऑटो शो में जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपनी गाड़ियों को तैयार कर लें। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा इवेंट होगा। हम कोशिश यही करते हैं कि अपनी पहली गलतियों से सीखें और नए इवेंट को पहले से बेहतर बनाएं। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। तो आजकल क्योंकि फॉग स्मॉग का सीज़न है और हम देखते रहते हैं हाईवे पे, मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि हाईवे पे जाने से पहले अपनी मदद आपके तहत अपनी गाड़ी की लाइटें, ख़ासतौर पे जो रियर लाइट है वो ज़रूर चेक कर लें। बिकॉज मैं मोटरवे पे ट्रैवल करता हूँ, फ्रंट लाइटें तब गाड़ियों की चलती हैं, रियर लाइटें आधी से ज़्यादा गाड़ियों की नहीं चल रही होती, जो कि बहुत ख़तरनाक है ख़ासतौर के फॉग के सीज़न में। ट्रैवल से पहले अपना ट्रैवल प्लान करते हुए ये ज़रूर देख लें आपकी जो ट्रैवल टाइमिंग है वो फॉग से इफेक्ट ना हो। एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फॉग के दिनों में। सर्दियों के अंदर अपनी गाड़ियों की बैटरीज़ को चेक कर लें, वाइपर्स को चेक कर लें। ये तमाम चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट हैं ताकि आप जो सड़क के ऊपर जाते हुए परेशानी ना हो। ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको और आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। Gotta get in, only on Parkville.